Assalamualaikum. I welcome you all to Javed Publisher. We are discussing Reading General Knowledge Grade 3, Chapter number 3, The Sun. In this video, we are going to explain the whole chapter, the reading of this chapter. Let's start moving towards the reading of this chapter. Chapter number 3, The Sun, page number 18. The universe consists of countless heavenly bodies, which include the sun, planets, stars, galaxies, comets, meteoroids, etc. This earth and everything in it is a part of the universe. हमारी यूनिवर्स जो है उसमें बहुत सी हेवनली बॉडीज़ हैं जिसमें सन आ जाते हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स आ जाते हैं, स्टार्स आ जाते हैं, गैलेक्सीज आ जाते हैं। अर्थ भी जो है वो पार्ट ऑफ यूनिवर्स है। अब आगे डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, वो अपना क्या क्या रोल प्ले कर रही हैं। द सन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट हेवनली बॉडी ऑफ द यूनिवर्स। विदाउट सन देयर इज़ नो लाइफ ऑन अर्थ। सन जो है वो एक बहुत मेन रोल प्ले कर रहा है। इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेज बीइंग प्रोड्यूस विद इन इट्स कोर। सन जो है वो बर्निंग गैसेस से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर बहुत सी गैसेस हैं और वो गैसेस प्रोड्यूस कहाँ होती हैं, वो इसके अंदर कोर के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। इट कंट्रोल्स द एंटायर सोलर सिस्टम। सारा निज़ाम शमसी जो है वो ये चला रहा है। इट इज़ अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर फ्राम द अर्थ। इसका डिस्टेंस कितना है अर्थ से, ये 150 किलोमीटर अपार्ट है अर्थ से। The sun gives us heat and light. It gives energy to the plants that provide us food and oxygen. क्या करता है सन, हमें हीट प्रोवाइड कर रहा है, हमें लाइट प्रोवाइड कर रहा है। वो लाइट जो है वो प्लांट्स यूज़ करते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना प्रोसेस करने के बाद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। विदाउट सन एन अर्थ वुड बिकम अ कोल्ड बॉल विद नो लाइफ। अगर सन नहीं होगा तो अर्थ जो है वो एक कोल्ड बॉल कंसीडर की जाएगी और यहाँ पे ज़िंदगी नहीं होगी, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। Then comes towards the sunrise and sunset, page number 19. Rotation. Every morning we see the sun rising in the east, then it seems changing its position and moves towards the west. क्या होता है जब सुबह होती है, हम देखते हैं कि सूरज मशरिक़ से निकलता है, उसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता वो वेस्ट की तरफ जाना शुरू हो जाता है। सन सेट्स इन द वेस्ट, और सूरज गरूब कहाँ पे होता है, मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में गरूब होता है। बट द फैक्ट इज़ दैट सन डज़ नॉट मूव। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि सन एक ही जगह पे है, सूरज एक ही जगह पे है, वो मूव नहीं कर रहा। एक्चुअली इट इज़ द अर्थ दैट स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। अब होता क्या है कि अर्थ एक्चुअली जो है वो स्पिन कर रही है। द मूवमेंट इज़ कॉल्ड एक्सियल रोटेशन। इस मूवमेंट को हम एक्सियल रोटेशन का नाम देते हैं। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स। हमने देखा है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट में अपनी एक रोटेशन 24 घंटों में पूरी करती है। और इसी रोटेशन से क्या है, दिन और रात जो है वो आते हैं। जब वो 24 घंटे बाद वो पूरा रोटेट होती है, अपना वो एक सर्कल कंप्लीट कर लेती है तो दिन होता है, और 24 घंटे बाद जब वो दोबारा कंप्लीट करती है तो रात होती है। Days and nights are caused by rotation of the earth. The side of the earth that faces the sun, वो साइड अर्थ की जो सन के करीब होगी, जो सन के पास होगी, वहाँ पे दिन होगा, और वो साइड जो अवे होगी, सन से दूर होगी, वहाँ पे रात होगी। आगे बात करते हैं रेवोल्यूशन की। There is another movement of Earth around the Sun along a fixed path orbit is called revolution. The Earth completes one orbit around the Sun almost 365 days. Season are caused due to revolution of Earth. अब होता क्या है, 365 डेज़ हमें पता है कि एक साल में 365 डेज़ होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अर्थ जो है ऑर्बिट करती है सूरज के गिर्द 365 डेज़। इससे सीजन्स चेंज होते हैं। जब वो सारा रोटेट कर रही है तो समर सीज़न है, विंटर सीज़न है, ऑटम सीज़न है, स्प्रिंग सीज़न है। इस रेवोल्यूशन से क्या है, सीजन्स का आना जाना जो है वो हमें देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं कॉर्डिनल डायरेक्शंस की। कॉर्डिनल डायरेक्शंस जो हैं ये 4 डायरेक्शंस हैं, और ये डिफ़ाइन कैसे करते हैं, ये अर्थ की रोटेशन पे डिपेंड कर रही होती हैं। दीज डायरेक्शंस आर ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। पेज नंबर 20 पे आप देखेंगे उन्होंने डायरेक्शंस जो हैं वो दिखाई हैं। ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ईस्ट को ई से रिप्रेजेंट करेंगे, वेस्ट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्थ को एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और साउथ को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। इन द मॉर्निंग इफ़ यू फेस द राइजिंग सन इट मीन्स दैट यू आर फेसिंग द ईस्ट। अगर हम सुबह उठते हैं, सूरज निकला हुआ होता है, धूप होती है, तो इसका मतलब है कि हम ईस्ट साइड पे हैं। देन योर बैक विल बी टुवर्ड्स द वेस्ट। अगर हम सन को फेस कर रहे हैं तो वो ईस्ट है, और बैक साइड जो होगी वो होगी वेस्ट। और अगर आप अपने राइट हैंड को देखेंगे वो साउथ की तरफ होगा, और अगर आप अपने लेफ़्ट हैंड को देखेंगे तो वो नॉर्थ की तरफ होगा।
कीप वॉचिंग, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारी बोलती किताबों के साथ।